Thank you very much, Chandan and the entire RVG team for inviting me for this program on the art of time management. Before we start, we will recite some mantras, auspicious recitation called Mangalacharan. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So what I will do, I will give a small talk and then maybe we interact more through question answers. So tell me, the session, will it be in English or would all of you prefer Hindi? We are okay in both the languages, sir. The way you feel comfortable. Okay. I'm also comfortable with both the languages. Let's see. Because I have been going to Rajasthan from years and I've realized one thing. People are great fan of our national language. We indeed are, sir. We indeed are. It would be glad if we can, listen to you in Hindi. We would be glad that. Okay. Yeah. हरे कृष्णा। तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिए। दुनिया में सबसे टफेस्ट जॉब, सबसे स्ट्रेसफुल जॉब जो मानी गई है वह है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट के पास ऊंचा टावर होता है, वहां बैठे होते हैं क्योंकि हजारों फ्लाइट्स का उनको पूरा हिसाब रखना होता है, कौन सी कहीं आ रही है, कहीं कोई क्रैश न कर जाए। पलक झपकने का भी रिस्क नहीं ले सकते वहां पे। और उसके बाद मैंने कोई स्ट्रेसफुल देखा है, आर्टिकलशिप कर रहा है, उसका स्ट्रेस, टाइम की भी कमी है लेकिन स्ट्रेस की कोई कमी नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समय, और समय की कमी है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर समय एक सेकंड भी चला गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे अभी 4:45 हुआ है और 20 सेकंड, तो 21 सेकंड, तो 22 सेकंड। अब ये 4:45 20 सेकंड 30 जनवरी 2022 कभी लौट के नहीं आएगा। ये लौट के नहीं आने वाला है, गया। तो समय जो है वह सबसे मूल्यवान वस्तु है इस संसार में, मोस्ट प्रेशियस।
आप पैसे गंवा के फिर कमा सकते हैं, लेकिन समय नहीं कमा सकते। इसीलिए जो समय का चक्र चल रहा है, काल चक्र, इसलिए तो घड़ी भी गोल है ना, काल चक्र का ही तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो समय जो चला जाए उसको कैसे बचाया जाए? सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अंदर ये कन्विक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट हो गया, मतलब वो कन्विक्शन की कमी है कि टाइम बहुत मूल्य वाली वस्तु है, अमूल्य है। और स्पेशली आप जहां पे आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, ट्रैवल करके 1-1.5 घंटा जाते हैं, फिर वहां पे आर्टिकलशिप करते हैं और कंटिन्यूअस बैक टू बैक जो है वो आपको डेटा एनालिटिक्स करना या एंट्री करना या जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस में लाना, अपने सीनियर से सीखना। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ थॉट्स। और फिर थके हारे फिर वापस आना, और फिर क्लास करना, फिर अपने सीए के लिए पढ़ाई करना, फिर सवेरे उठना। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कम किया जाए। नींद को कम नहीं कर सकते, जॉब को कम नहीं कर सकते, पढ़ाई को कम नहीं कर सकते, खाने के लिए तो वैसे ही कम टाइम है, तो फिर बचाए कहाँ? सो दैट इज व्हाई आई से वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। बट अगर देखा जाए तो फिर भी समय को बचाया जा सकता है। कैसे? आपको एक महाभारत की स्टोरी बताते हैं। अर्जुन एक स्पेशल धनुर्धर था। महारथी अतिरथी बहुत थे, लेकिन अर्जुन स्पेशल था। तो द्रोणाचार्य के यहाँ जब सीखते थे 105 भाई, तो सब दिन में सीखते थे और शाम को सब अपना खा पी के सो जाते थे। तब मोबाइल थी नहीं कि रात को बैठ के फेसबुक देखना है या यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखना है या व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्ड के देना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो जाते। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन खाना खा रहा था, अंधेरा हो चुका था। अर्जुन ज्यादा प्रैक्टिस करता था, इसीलिए जल्दी जाता था और लेट आता था, ज्यादा टाइम वो फील्ड पे बिताता था। तो एक बार अर्जुन खाना खा रहा था, कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि तब बिजली तो थी नहीं, हाँ, तो कैंडल लाइट डिनर ही होते थे। तो कैंडल लाइट डिनर कर रहा था और सडनली हवा का झोंका आया और वो कैंडल की लाइट को बुझा दिया। अर्जुन फिर भी खाना खाता रहा, क्योंकि आपको लाइट की आवश्यकता नहीं है खाना खाने के लिए। और अर्जुन के पास आप जैसे स्मार्टफोन नहीं थे कि तुरंत टॉर्च चालू कर दिया, या जनरेटर्स नहीं थे। तो अर्जुन ने खाना कंटिन्यू किया और उसका दिमाग में एक चीज क्लिक की कि अगर मैं अंधेरे में खा सकता हूं, मतलब अंधेरे में मैं दूसरा कार्य भी कर सकता हूं। अगर अंधेरे में खा सक रहा हूं मैं, मुझे पता है मेरा हाथ कहाँ है, मुझे पता है खाना कहाँ है, मुझे पता है मेरा मुंह कहाँ है। तो अगर, क्यों ये पता है? क्योंकि प्रैक्टिस है, अपना हाथ है अपने मुंह तक पहुंचाने के लिए प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अगर मैं अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करूं, तो हम उस बात की बात नहीं कर रहे हैं जो एक मुहावरा है, अंधेरे में तीर चलाना। हम बोले लिटरली, जब अर्जुन ने ये देखा तो प्रैक्टिस चालू किया, रात को अभ्यास करने। सो पूरा दिन अर्जुन अभ्यास करता था, जब सभी अभ्यास करते थे। जब सभी सो जाते थे, अर्जुन फिर भी रात को अभ्यास करता था।
इसीलिए अर्जुन अर्जुन है। अर्जुन का एक नाम है गुणाकेश, जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त की थी। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप रात भर बैठ के पढ़िए, वो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए, वो अलग युग था। लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी बहुत सारे हम यूथ हमें प्रश्न लिखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन ये बीमारी है एक्चुअली, इसको कैसे दूर किया जाए। अब दूसरों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन करने का कोई नहीं, क्योंकि आपके पास वैसे ही समय नहीं। समय के मूल्य को आप जानते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो दिमाग से निकल जा रहा है, इसीलिए तो प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब अब करे सो कल करो, अब करे सो आज करो, आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है परसों। यही तो धोखा है कि हमको लगता है हमको बरसों जीना है, बल्कि कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है। अब मृत्यु तो चलो है ना, हम कोई डरा नहीं रहे हैं मृत्यु का नाम लेके, मतलब हमारे पास हमेशा टाइम का एक लिमिटेशन है। सबके पास 24 घंटे हैं, पूरे दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। अब उस समय आपको देखना है कि उन 24 घंटों को क्वालिटी कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो, क्या आप कार्य कर रहे हो। तो टाइम को पहले तो एनालिसिस करो, अपने दिनचर्या को। सबसे पहली चीज, जो भी आप कर रहे हो वो रात को लिखो 3 कैटेगरीज में। एक पेपर लो, उसमें 2 लाइन खींचो तो 3 कॉलम बन जाएंगे। एक में लिखो यूटिलाइज्ड टाइम, वो टाइम जिसका सदुपयोग हुआ, समय जो सदुपयोग हुआ, यूटिलाइज हुआ। फिर आप लिखो कि ट्रैवल, फिर आप लिखो ऑफिस, फिर आप लिखो स्लीप टाइम। ये सब तो सदुपयोग ही है ना। हालांकि ट्रैवल में हम कुछ कर सकते हैं ना, तो हम ट्रैवल का बात करेंगे। अभी सदुपयोग में लिखा है, लेकिन ट्रैवल पे विल वर्क इट आउट। दूसरा कॉलम है अनुपयोगी समय, अनयूटिलाइज्ड टाइम। अनुपयोगी, जिसको उपयोग नहीं किया, यानी जिस समय आपने समय को वेस्ट किया, ऐसे ही जानने दिया, कुछ नहीं किया, निकल गया वो समय। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, जब लिखेंगे तो पता पड़ेगा। और तीसरा कैटेगरी है दुरुपयोग समय, मिस यूटिलाइज्ड टाइम, जो समय आपने दुरुपयोग किया। जो आप पढ़ाई कर सकते थे, आप सोशल मीडिया पे बैठ गए। जो आप सो सकते थे, आप गप्पे लड़ाने बैठ गए या वीडियो देखने लग गए। हम नहीं कहते हैं कि सोशल मीडिया पे थोड़ा भी इंटरेक्ट मत करिए। हम नहीं कहते हैं कि अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से थोड़ा बातचीत मत करो। नहीं, वो जरूरी है, नहीं तो फिर दूसरे प्रॉब्लम हो जाएगी। स्ट्रेस दूसरे रूप में आ जाएगा, लोनलीनेस, डिप्रेशन। तो बिल्कुल हमको इंटरेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन उसका लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कल सवेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और आप रात को बैठ के 2 घंटा बैठ गए ऐसे ही गप्पा लड़ाने, तो मिस यूटिलाइज टाइम हो। तो ये जब 3 हम लिखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, टोटल 24 आवर्स आना चाहिए। तो सबसे पहले तो एनालिसिस पे काम कीजिए, उसके बाद आप
आप देखिए कि किस कैटेगरी पे हमको काम करना है। हमारा टारगेट है दुरुपयोग समय, अनुपयोगी समय, दुरुपयोगी समय, इसको कम करना धीरे धीरे, और सदुपयोगी समय को बढ़ाना। ये तो हो गया टेक्निकलिटी। अब थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा हमारे अंदर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि समय अनुपयोगी या दुरुपयोगी हो जाता है? मन, ये मन का धोखा है। मन हमें धोखा दे देता है। जैसे हम सवेरे उठना चाहते हैं, मन धोखा दे देता है, उठने नहीं देता। टाइम पे अलार्म लगाते हैं, वो स्नूज होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, हम उठते नहीं है, मन धोखा देता है। तो सबसे पहले मन पे विजय प्राप्त करनी होगी। ठीक, तो हमने 3 चीजें देखी अभी तक। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते। पहला, समय के मूल्य को समझिए। जो चला गया वो नहीं आएगा। करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो वापस नहीं आने वाला। और लोग बैठे हैं दुनिया में जो करोड़ों रुपए देना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलेगा। दूसरा, हमने देखा 3 कैटेगरी में, यूटिलाइज्ड, मिस यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड टाइम। ये 24 आवर, इसका एनालिसिस कीजिए और इसको हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो थर्ड में आ रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया मन की वजह से। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। सर, टाइम आपकी तिजोरी में बंद नहीं है कि जब चाहे निकाल लिया, जब चाहे रख दिया। टाइम जो है उसके तिजोरी में हम बंद है। हमारा जीवन काल चक्र एक एक सेकंड जैसे घड़ी का आगे निकल रहा है, हमारा जीवन मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो लेजीनेस है, ये आप ही का नहीं, बहुत लोगों का, बहुत लोगों को ये शिकार कर रहा है। तो इसीलिए एक टालने वाली जो होती है ना, बाद में करता हूं, बाद में करता हूं, ये प्रॉब्लम है। इसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये मन की बीमारी है, तो मन को वश में लाना पड़ेगा। तो एक ये हो गया। कैसे लाएंगे मन को वश में? वो याद है हमने कुछ समय रखा था कि आप अपने इंस्टीट्यूट से आप जाते हैं टाउन जॉब के लिए, आर्टिकलशिप के लिए। तो 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, वो 2 घंटे को हमको यूटिलाइज करना है। एक ये। दूसरा, जब आप का मन कंट्रोल्ड नहीं है, जब आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है, आप पढ़ने बैठते हैं सेल्फ स्टडी 2 घंटा, आपने टारगेट किया आज संडे है मैं 2 घंटा पढ़ूंगा। बैठते तो हैं किताब खोल के, लेकिन 2 घंटे की एफिशिएंसी नहीं होती पढ़ाई में। अगर 50% एफिशिएंसी से भी आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब अच्छा है। लेकिन पूरा 2 घंटा तो कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि माइंड भाग जाता है। आंख खुली में माइंड, मन जो है सपना दिखाएगा, ओह आप सीए बन चुके हैं और आपने टॉप किया है, राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिला है, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया गया, और वहां पे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और 5 साल में आप उस कंपनी के CFO बन गए, और 10 साल में वो कंपनी आपने टेक ओवर कर ली। ये सब पढ़ते पढ़ते सपना दिखाता है मन।
है कि नहीं? ये सबके साथ होता है। तो ये हो गया, मन को कैसे भाग गया फिर से। फिर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो सबका मन जो है वो धोखा देता है। फिर मूवीज की बात होती है, फ्रेंड्स की बात होती है, ऑफिस की बात होती है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। ग्रुप स्टडी दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि एक मन को नहीं संभालना है। वहां पे 8 लोग हैं तो 8 के मन को संभालना है। 7 का मन लग गया पढ़ाई में, एक का भी मन आउट है तो तुरंत बोल देगा पता हुआ, पता है क्या हुआ आज मेरा ऑफिस में, अरे क्या बताऊं। ऐसा सस्पेंस छोड़ देगा कि 7 का मन बाहर, पता पता बताओ क्या हुआ क्या हुआ, अरे लेकिन पढ़ाई, अरे बताओ ना जल्दी बताओ, शॉर्ट में बताओ। गया। फिर तीसरी लेवल की पढ़ाई होती है जब टीचर हमें पढ़ाता है। जब टीचर हमें पढ़ाता है तो हम तो देखते हैं बोर्ड की तरफ, जैसे आप लोग अभी स्क्रीन की तरफ मुझे देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं भाग गया। तो पढ़ते पढ़ते मन भाग जाता है, देख भी रहे, सुन भी रहे, बैठे भी हैं, लेकिन मन चला गया। मन बोलता है रुको मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। तो ये मन की बीमारी है। ऑफिस में भी इसीलिए जो कहा जाता है ना स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ही आता है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, तो अपने मन के ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क लीड्स टू स्मार्ट वर्क। तो अगर अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करेंगे तो बाकी चीजों में स्मार्ट वर्क हो जाएगा, मतलब कम समय में आप ज्यादा कार्य कर पाएंगे। यही है ना एफिशिएंसी बढ़ाना। किसी ने पूछा हाउ टू डू मोर वर्क इन लेस टाइम, तो यही है, पहले मन को कंट्रोल करो। आप में कैपेसिटी की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, आप बहुत पढ़ सकते हो, आप बहुत अच्छा जॉब कर सकते हो, बहुत कुछ कार्य कर सकते हो, लेकिन मन नहीं करने देता है ना, मन नहीं लग रहा है। तो हमको मन को लगाना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट। जब तक आपने माइंड को मैनेज नहीं किया, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया वो व्यक्ति हारा है। सिर्फ पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए, अभी से नहीं, सतयुग से देख लीजिए। जिसने मन को वश में नहीं किया, हिरण्यकशिपु मन को वश में नहीं किया, ब्रह्मांड का राजा बन के भी मार दिया गया। रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत बुद्धिमान था, कोई मतलब नहीं था, सीता को अपहरण किया क्योंकि मन की बीमारी था। छोड़ देता। राम ने युद्ध प्रारंभ करने से पहले बोला रावण तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। बोला नहीं। रावण के बेटे को मार दिया, भाई को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, मेघनाथ को मार दिया। फिर भी राम ने बोला अभी भी मौका है। बोला नहीं। सारा लंका ध्वस्त कर दिया। अंतिम युद्ध चल रहा है, राम ने फिर ऑफर रखा, रावण मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा, लंका तुम्हारी। रावण ने बोला नहीं। राम बोले ठीक है, तुमको बहुत समझा दिया, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मार दिया। दुर्योधन कितना बड़ा बुद्धू था। आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले, सीए वाले, थोड़ा बुद्धि देना चाहिए था ना। कहाँ चले गए थे तब आप सब लोग?
कृष्ण ने बोला दुर्योधन को, पूरी पृथ्वी तुम्हारी, 5 गांव दे दो। अरे 5 गांव क्या होता है? आप लोग सब सीए वाला थोड़ा बुद्धि देना चाहिए था दुर्योधन को, दे देता 5 गांव, लेकिन मन वश में नहीं था दुर्योधन के। 5 गांव दे देता, पूरी पृथ्वी पे राज करता, लेकिन मूर्ख था। जिसका मन वश में नहीं होता वो मूर्ख होता है। मार दिया गया। तो ऐसे ही अनेकों अनेक एग्जाम्पल देखते हैं। आप भी अपने जीवन में एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपके घर में मिरर होगा तो वहां खड़े हो जाइए और देखिए एग्जाम्पल कि मन वश में नहीं है इस व्यक्ति का। हमारा मन वश में होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं आएगा। आप सीए बने चाहे ना बने, प्रॉब्लम वो नहीं है। आप में से कुछ लोग सीए बन जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है ना बन पाए, लेकिन जीवन खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मन वश में नहीं है तो गारंटीड जीवन खत्म हो गया। गुलामी का जीवन जी रहे हो आप। 75 साल के आजादी के बाद भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं हम, क्योंकि मन के वश में हैं हम। सबसे बड़ा गुलामी तो वही है। तो जीवन का उद्देश्य है सिर्फ सीए बनना नहीं, सिर्फ एमबीए करना नहीं, सिर्फ करियर, सिर्फ पैसा नहीं। डिसिप्लिन से स्टार्ट होती है चीजें। मन को वश में करना मतलब डिसिप्लिन में रहना। हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम बात करेंगे ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, वेस्टेज ऑफ समय का दुरुपयोग को कैसे कम करना है, लेजीनेस कैसे कम करना है। ये सब हो जाएगा जब मन आपके साथ चलेगा। आप सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हैं। अब आप इंजीनियर हैं नहीं, तो मुझे वो एग्जाम्पल को बड़ा प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। मैं भी इंजीनियर नहीं हूँ। आप ऑफिस जा रहे हैं, 1 घंटा है आपके पास ऑफिस पहुंचने के लिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और आपका जो रास्ता है वो सिर्फ 45 मिनट का है। तो अच्छी बात है, 45 मिनट का रास्ता, 1 घंटा है आपके पास, आराम से निकलिए बाइक पे। हम्म, ये सच का मैं उदाहरण बताता हूँ। चलो आपको डायरेक्ट रियल स्टोरी में ले चलते हैं। अभी हम वृंदावन गए थे अक्टूबर नवंबर में, है ना? तो 1 नवंबर को मुझे याद है कि हम अ, वृंदावन से काम्यवन जा रहे थे। ये उदाहरण उसी से फिट होता है, बाइक वाले से, आप समझ जाएंगे। तो हम 50 भक्त थे और बस में जा रहे थे, लेकिन बस जो थी वो स्पीड नहीं चल रही थी। और बस ड्राइवर फुल गियर पे था, फुल एक्सेलरेटर पे था, लेकिन स्पीड 20 के ऊपर से बढ़ ही नहीं रहा था। और आधे घंटे में हार्डली हमने, 20 की स्पीड है तो सोच लीजिए, आधे घंटे में 10 किलोमीटर, हमने 10 किलोमीटर भी शायद पार नहीं किया होगा। यानी और भी कम स्पीड थी, 2-2.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो मतलब 10-12 की स्पीड पे चल रहे थे। लेकिन एक ड्राइवर को बोले, क्या कर रहा है तुम? ऐसे तो कामेवन पहुंचने में जो 50 किलोमीटर है, हमको पूरा दिन लग जाएगा, आज शाम तक वापस आना, हमारी ट्रेन है मथुरा से। बोला, प्रभु जी मैं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, आप देखिए गियर फुल है, ये फुल है, सब देख लिया। फिर किसी ने कहा हो सकता है कि प्रेशर की कमी हो। तो ड्राइवर के बाजू में, आपको पता है बस कितना बड़ा होता है, उसको खोला गया, सब अंदर गया और पंप से प्रेशर दिया जा रहा है कि हो सकता है प्रेशर की कमी हो। तो हमने बोला, कैसी बस तुम लेके आए हो? बोला, प्रभु जी 5 बजे तो आपके बाहर बस लगाया हूँ, आपके गेस्ट हाउस के बाहर, 1 घंटा चला के, तब तो अच्छी चल रही थी, सडनली खड़े खड़े क्या हो गए? तो पंप दिया, प्रेशर दिया, अब लगा चलो हो जाएगा, लेकिन फिर वो चलाया, फिर वही हालत। तो सब कुछ हो गया, क्या स्पीड ही नहीं पकड़ रहे।
तो फिर बस के जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके मालिक को फोन किया, उसने बोला प्रभु जी मैं अभी 45 मिनट दीजिए, एक बस मथुरा से निकलेगी वृंदावन पहुंच जाएगी, आप 45 मिनट दीजिए। अरे ये तो वेस्ट है। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर भी बैठे बैठे क्या करें 45 मिनट, उन लोग भी कुछ ना कुछ करने लगे। तो जब उन लोग बनाने लगे तो सब लोग कोई ना कोई, अरे कैसा बस लाया, पब्लिक कैसे, इट विल पाउंस ऑन यू, पब्लिक तो चढ़ जाएगी ना आपके ऊपर। तो फिर ड्राइवर कंडक्टर, फिर दूसरी बस जा रही थी उससे पूछा, फिर देखा देखा समझ में नहीं आ रहा था किसको हुआ क्या है। पूरा ऑलमोस्ट इंजन नहीं खोला लेकिन पहुंच गए थे वहां तक। तो फिर ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे, नीचे थे, देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक है, जीवन में होता है ना, सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है। फिर समहाउ ड्राइवर का नजर पड़ा टायर पे। अब जो टायर होता है, टायर के ऊपर मडगार्ड होता है ना, बॉडी होती है बस की, टायर होता है। इसलिए मैं आपको बाइक का एग्जांपल देना चाहता था, लेकिन ये रियल एग्जांपल देखिए, रियल इंसिडेंट। फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने देखा अद्भुत चीज, ये क्या हो गया, प्रॉब्लम तो इंजन का है ही नहीं, प्रॉब्लम तो प्रेशर का है ही नहीं पिस्टन के, प्रॉब्लम कुछ और है। क्या प्रॉब्लम है, वो टायर के और जो बस की बॉडी होती है, मडगार्ड होता है, उसके बीच में इतना बड़ा पत्थर फंसा हुआ है। इसीलिए वो टायर फुल स्पीड से घूमना भी चाहता है तो पत्थर उसको फ्रिक्शन दे रहा है, रोक दे रहा है। यानी आप बाइक पे जा रहे हैं, 45 किलो, आपको 45 मिनट का रास्ता है और किसी ने आपकी बाइक को रस्सी से बांध दिया है, तो आप कितना भी भगाओगे वो आगे नहीं जाएगा। अब 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन एक्सीलरेटर देते रहो, गियर लगाते रहो, ब्रेक लगाते रहो, गाड़ी आगे नहीं जा रही। तो इसका गाड़ी आगे ही नहीं जा रहा था। तब इसने देखा, बड़ा हैरानी वाला बात था। फिर इसने कुछ लोहे का, वो होता है ना इनके पास बड़ा सा सलाख टाइप का होता है, उससे पत्थर तोड़ने की कोशिश कर, तोड़ेगा कैसे पत्थर। फिर हमारे पास 2-3 तगड़े पहलवान थे, मैं बोला उतरो भाई, हेल्प करो। तो मार मार के पत्थर को, मार मार के पत्थर को जैसे तैसे निकाला वहां से। जैसे ही पत्थर निकला, गाड़ी 50-60 की स्पीड पे चल रही है और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, मन क्या करता है, आपकी गति को स्लो नहीं करता, पकड़ता नहीं, वो आपकी मेन जो इंजन है उसी को, जो आपका टायर है, इंजन भी नहीं, वो जो उसको पकड़ लेता है। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, लेकिन आप खो जाते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन ने उस गति को रोक दिया है, बहुत स्लो कर दिया है, इसीलिए 2 घंटा बैठते हैं लेकिन पढ़ाई 1 घंटे की भी नहीं होती है। तो मन को वश में करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रश्न है, मन को कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए चाहिए मेडिटेशन, अभ्यास। पहले तो अभ्यास, अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन अभ्यास, अभ्यास से न तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग, वैराग किस चीज का वैराग, क्या मैं घर छोड़ दूं, क्या मैं जॉब छोड़ दूं, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं, नहीं। वैराग मतलब जो आपको भटका रहे हैं उसको साइड रखो, चाहे वो आपके मित्र हो, कलीग्स हो, या फोन हो, या सोशल मीडिया हो, उसको पहले साइड करो। वैसे ये सब बाद में आते हैं लेकिन हमारा मन भटकाता है। फिर अभ्यास करो मन को वश में करने का, है ना। मन इतना जल्दी वश में नहीं आएगा। आज आप जाइए, बड़े बड़े सेमिनार्स आप यूट्यूब पे खोलिए, टाइम मैनेजमेंट, एक से एक सेमिनार दिए हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि बाबा मन ही जब कंट्रोल में नहीं है
घर का भेद ही लंका ढाहे। हमारे अंदर हमारा मन रहता है, वही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो हम क्या दूसरी चीजें टेक्निक लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। कितना भी टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लो, नहीं होगा। पहले माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम माइंड है, टाइम नहीं। सो माइंड मैनेजमेंट पहले रहेगा, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। तो अभ्यास करना है। तो जो समय आपका जाने आने में आ रहा है ना, वो और कुछ समय, जैसे हम सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप सवेरे उठे, अब तैयार हुए नहा धो के, आप 10 मिनट के लिए एक कोना पकड़ लो, कहीं कोने में चले जाओ अकेले एकांत में, और 10 मिनट आप अभ्यास करो। किसका? हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? साधु बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे? नहीं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, और जो करता है वो जानता है कि ये मंत्र कैसे माइंड को पकड़ के रखता है। जैसे ये पत्थर ने पूरी इतनी बड़ी बस को पकड़ के रखा था, ये मंत्र मन को पकड़ लेता है। और जब मंत्र मन को पकड़ लेता है तो आप अपना काम कर लेते हो। मन को पकड़ के रखा है मंत्र ने, इसीलिए इसका नाम है, इसीलिए तो उसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र आए थे, इति मंत्र पूरी तरह से पकड़ लेगा। आप देखेंगे कि आपको सडनली पूरा फोकस मिल जाएगा, माइंड भाग नहीं पाएगा। और 10 मिनट ही सही, लेकिन भगवत गीता पढ़िए। क्यों? भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा? भगवत गीता पढ़ने से आपको ये पता पड़ेगा कि माइंड से कैसे डील करना है, जीवन का और समय का कितना मूल्य है, और कैसे कैसे हमको है, और सही क्या है गलत क्या है। तो ये दो चीजें आप नहीं करते हैं, तो 10-10 मिनट से प्रारंभ कीजिए। अब 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, 10 मिनट गीता पढ़िए। मंत्र का जप तो सवेरे ही कर लीजिए, क्योंकि पूरा दिन आपका अच्छा आएगा। गीता पढ़ने का समय मिले, नहीं तो फिर आप थोड़ी देर बाद कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, सोने से पहले करो, लेकिन करो। और ये जो समय आपका ट्रैवलिंग में है ना, इसमें हमारे बहुत सारे सेशंस हैं माइंड के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ये सब उसी से कनेक्टेड है। उसको सुनिए, यूट्यूब पे लगा तो सुनते रहो कान में रख के। क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं, कलयुग का बुद्धि है, मेमोरी पावर का प्रॉब्लम है, कम है, तो भूल जाते हैं। एक बार आज आपने सुना, अभी 2 दिन आप अप्लाई करोगे, अच्छा जाएगा। फिर 2 दिन उसका उसका एक हैंगओवर रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर डेली लेक्चर सुनते रहेंगे, डेली चैंटिंग करना है, तो ये डिसिप्लिन चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन से अपने आप आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वह बढ़ जाएगी। ये गारंटी हम देते हैं। हमने अपने जीवन में अप्लाई किया है, हजारों हजारों हमने स्टूडेंट्स को देखा, उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई करके कैसे इस चीज में तरक्की पाई है। तो हमने पहले, सबसे पहले देखा कि समय मूल्यवान है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। फिर हम वो एनालिसिस क्यों करने पड़ा, सदुपयोगी, दुरुपयोगी, अनुपयोगी समय, उससे पता पड़ेगा कि कितना वेस्ट कर रहे हैं। वो 5 मिनट लगता है। फिर हमने देखा माइंड, माइंड के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। फिर माइंड को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन लाना है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र 10 मिनट, और भगवत गीता 10 मिनट, और आते जाते कभी भी आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी है आप लेक्चर सुनिए। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, चाहिए। एक हमारा सेशन सीरीज है, 3 सेशन, 3
लेक्चर से, 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट। टेम द माइंड, अपने मन को वश में करो। सुनिए, आपको पता पड़ेगा। और फिर आप हमें बताइए ये 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद कि क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन हम गारंटी ले रहे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड मेथड है, अभी से नहीं, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। इसीलिए पहले जो भी राजा होते थे, राजा बनने से पहले वो जाते थे तपस्या करने, अपने मन को कंट्रोल करने, क्योंकि मन को नहीं कंट्रोल करेगा तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये दुर्योधन, ये रावण, ये कंस, इनका मन कंट्रोल नहीं था, इसीलिए पूरा का पूरा राज्य इन्होंने बर्बाद कर दिया, कुल का कुल नाश हो गया इनका। तो इसलिए माइंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम यहाँ पे रोकते हैं, 8 मिनट बचे हैं। आप में से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है वो हाथ रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी प्रश्न डाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए और फीडबैक दीजिए। किसी ने लिखा है, सर आई थिंक टू कंट्रोल माय माइंड बट इट डजंट वर्क। तो अब ये प्रोसेस चालू कीजिए जो हमने बताया माइंड कंट्रोल का, और फिर आप लोग बता सकते हैं। हम आपको पर्सनली भी गाइड कर सकते हैं। आप लोग का एक बार वापस हॉस्टल खुल जाएगा तो मैं तो वहाँ पे आता था, मैं वहीं पे आऊँगा। और वैसे भी आप अभिषेक के थ्रू अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देंगे, पर्सनल गाइडेंस। बट ये मेथड काम जरूर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, so we'll stop here. Thank you very much for attending this session. Hare Krishna.